Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and listeners. Microsoft Excel 2007 लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने फाइल को सेव एज, न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज और इसी तरह ओपन करने की कमांड को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपने एंटर किए हुए डेटा के अंदर एडिटिंग करना और इसी तरह सिलेक्शन कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. अब किसी एडिटिंग करने से पहले सबसे पहले हम किसी इन सेल के अंदर पहले अपना कोई डेटा टाइप करते हैं। Blank A2. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप कर देता Unlock हूँ। on. 1258. 1258. Enter. Blank A3. 12. 12. Period. 756. 756. अब फॉर एग्जांपल आपने अपने डेटा के अंदर एडिटिंग करनी है, यानी आपने सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं या उसको डिलीट करना चाहते हैं। बेसिकली हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं अपने सेल के अंदर एडिटिंग करने के लिए। पहला मेथड तो ये है कि आप जिस भी सेल के ऊपर अपने फोकस को लेकर जाते हैं तो वो आपका एक्टिव सेल बन जाता है, और जो एक्टिव सेल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। तो सेलेक्ट किए हुए जो आपका सेल होता है, जब आप उसके ऊपर नई एंट्री यानी आपको नया डाटा उसके ऊपर आप इनपुट करेंगे तो आपका जो पुराना जो डाटा उसके नीचे लिखा होता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो सेल सेलेक्ट होता है, इसलिए हम उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 12.756 A3. अब फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके अंदर मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं। अब जब मैं इस सेल के ऊपर मैंने मूव किया तो मेरा ये सेल एक्टिव हो गया और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। अब अगर इसके ऊपर मैं कोई एंट्री करूंगा तो मेरा प्रीवियस जो मैंने इसके अंदर टाइपिंग की हुई है वो डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कुछ और टाइप कर देता हूँ, 456. एंटर प्रेस करता हूँ। 456. 456 A3. अब आपने सुना कि अब ये जो इससे पहले जो इसके अंदर जो फिगर था 1.12 पॉइंट इस तरह इसके अंदर मैंने कोई एंट्री की हुई थी वो रिप्लेस होकर मेरी न्यू एंट्री से आ गई है। इसी तरह ऊपर वाले सेल पे मूव करते हैं। 1258 A2. अब इस सेल के अंदर 1258 लिखा हुआ है। अब मेरा फोकस इस सेल के ऊपर है, और ये मेरा एक्टिव सेल है। अब इसके ऊपर मैं कोई एंट्री करूंगा तो ये मेरे पिछली वाली एंट्री डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कुछ टाइप करता हूँ, 2. एंटर 12. प्रेस करता हूँ। Enter. 412 A2. अब इससे पहले जो वाली एंट्री थी वो डिलीट हो गई और मेरी नई एंट्री इसके ऊपर आ गई। ये तो था मेथड नंबर 1, अपने किसी सेल के ऊपर डाटा एंटर करना। अब हम मेथड नंबर 2 सीखते हैं, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपके सेल के अंदर आपने जो भी अंदर डाटा टाइप किया हुआ है आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते, लेकिन उसके अंदर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, तो एडिटिंग करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं कीबोर्ड की मदद से F2। अब किसी एक सेल पे मूव करते हैं। 456 A3. अब फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर 456 लिखा हुआ है और आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, यानी इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम 4.556 करना चाहते हैं और मैं सिर्फ इसके अंदर पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, तो मैं F2 प्रेस करूंगा कीबोर्ड की मदद से। F2. Edit. अब एडिट इसने अनाउंस किया। अब यहाँ पे जब आप एडिट करते हैं तो जो आपका कर्सर होता है वो आपके जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होता है उसके बिल्कुल राइट साइड पे एंड पर होता है। तो आप लेफ्ट एरो की मदद से पीछे की जानिब आ सकते हैं, या अगर आप होम प्रेस करेंगे तो फिर राइट एरो से आगे की जानिब आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अब लेफ्ट एरो से पीछे की जानिब जाता हूँ। 6. 5 5. 4. 4। अब मैं राइट एरो से आगे की जानिब जाता हूँ। 5. 6. अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप 4 5 6 है, आप 4 के बाद पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो अपने कर्सर को 5 की पोजीशन पर ले आएं और वहाँ पे पॉइंट ऐड कर दें। 5 यहाँ पे मैं पीरियड ऐड कर देता हूँ। Period. अब अपनी चेंजिंग करने के बाद एंटर प्रेस कर दें। Enter. Blank A4. अब
इसको कंफर्म करते हैं। 4.56 A3. 4.56 यानी अब इसके अंदर हमारी चेंजिंग हो गई। आप दूसरे वाले सेल को भी चेंज कर देते हैं। 12 A2. 12 फॉर एग्जांपल इसके आप 12 के आगे मजीद कुछ लिखना चाहते हैं तो F2 प्रेस करें। F2 edit. अब फॉर एग्जांपल आप 12 से पहले कुछ लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे होम की प्रेस कर देता हूँ। Home. अब मैं अपने इस जो मेरा डाटा है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैं 45 लिख देता हूँ। 45. एंटर प्रेस कर दें। 45. Enter. 45 12 45 A2. 12 यानी मैंने 45 शुरू में एंटर कर दिया। इसी तरह आप जो अल्फ़ाबेट्स हैं यानी आपने अगर अपने सेल के अंदर कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं आप उनको भी इसी तरह एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी और सेल के अंदर कोई टाइपिंग करता हूँ। Blank B2. J A M S H A I D. Jamshade. Enter. Blank B3. अब मैंने एक सेल टाइप किया। Jamshade अब मैंने B2. इसके अंदर एक वर्ड टाइप किया। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं इस नेम के आगे आप मजीद नाम ऐड करना चाहते हैं इसका नाम में तो हम F2 प्रेस करेंगे। F2 edit. अब हमारा जो फोकस है बिल्कुल D जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है राइट साइड पर उस पर है, उसके बाद है यानी एंड पर। अगर आप इसके बाद ही इसके अंदर डाटा एंटर करना चाहते हैं तो यहीं पे ही आप टाइप कर दें, अपनी Space A L I. टाइपिंग कर दें, उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। Ali. Enter. Blank B3. Jamshade Ali. Over left right. अब मैंने जो है इस सेल के अंदर एंट्री कर दी। फॉर एग्जांपल अब मैं कुछ और टाइप करता हूँ। Blank. S Y E D. Side A B B B B A X A S. Axis. S A A H. Shah. Enter. Side axis Shah. अब मैंने एक सेल टाइप किया। इस नेम के अंदर मजीद आप अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो F2 प्रेस करें। F2 edit. अब करेक्टर टू करेक्टर हम एरो कीज की मदद से मूव करते हैं, राइट और लेफ्ट अगर आपने मूव करना है। अगर वर्ड टू वर्ड आपने मूव करना है तो कंट्रोल राइट और लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे इस सेल के अंदर मैंने 3 वर्ड्स टाइप किए हैं। कंट्रोल लेफ्ट एरो से मैं पीछे की जाना आता हूँ। Shah. Axis. Side. अब मैं पहले वर्ड पर मौजूद हूँ। कंट्रोल राइट एरो से मैं नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूँ। Axis. अब मैं नेक्स्ट वर्ड पे आ गया। यहाँ पे एरो की मदद से जहाँ पे मिस्टेक है या आप कोई अल्फ़ाबेट चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज करें। X. एक्स X. एक्स ये दो इसके अंदर मिस्टेक्स हैं। अगर तो मैं इन दोनों को मैं रिमूव करना चाहता हूँ X. A. तो मैं अभी X. पहले वाले लेटर पे आया, X. डिलीट की प्रेस की। A. A. Space A. अब मैं यहाँ पे A. नेक्स्ट जो वर्ड है अपने कर्सर को उस पोजीशन पर लेके आया और जिसके अंदर मैं अगर कुछ टाइप करना चाहता हूँ वर्ड, वो करेक्ट वर्ड आप करेक्ट अल्फ़ाबेट आप इसके अंदर टाइप कर दें। N. N. B. B. कंफर्म करें। Abbas. अब मैंने इसके अंदर एक वर्ड टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कर दें। Enter. Blank B4. Side Abbas Shah. Over left right. अब मैंने अपने इस सेल के अंदर अपनी चेंजिंग कर दी। तो इसी तरह आप अपने जो है नंबर अपने सेल के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं F2 की मदद से। अगर आप फॉर एग्जांपल अपने किसी सेल को डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल मेथड है, तो आप किसी भी सेल के ऊपर जाएं और वहाँ पर डेल की प्रेस कर दें। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक सेल पर मूव करता हूँ। 4.56 A3. अब फॉर एग्जांपल मैं जो A3 के अंदर जो मैंने 4.56 लिखा हुआ है मैं इस सेल को रिमूव करना चाहता हूँ तो सिंपल कीबोर्ड की मदद से डेल की प्रेस कर दूंगा। Blank A3. आज जो ही मैंने डेल की प्रेस किया तो ये मेरा सेल डिलीट हो गया। कंफर्म कर सकते हैं आप इसको। Blank A3. अब A3 ब्लैंक अनाउंस कर रहा है यानी हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट इसके अंदर से डिलीट हो गया। तो उम्मीद है आपको अपने सेल्स के अंदर एडिटिंग करना इन कमांड की समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब जो है सिलेक्शन कीज, यानी आप अपने लिखे हुए जो आपका डाटा है, जो आपका टेबल है व्हाटएवर, आप उसको किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए हमें वही मेथड है जो हम एरो की मदद से अपने सेल के अंदर मूव करते हैं, यानी राइट और लेफ्ट एरो की मदद से या डाउन एरो की मदद से। लेकिन सिलेक्शन के लिए हम इसके अंदर शिफ्ट की का इजाफा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल
मैं अब हम सेलेक्ट करना सीखते हैं सबसे पहले कॉलम्स को। मैं किसी एक कॉलम पे फॉर एग्जांपल अभी सेल पे मूव 4. करता हूँ। Jamshade blank. C2 blank. अब फॉर एग्जांपल मैं Blank. C1. C1 पर हूँ। अब मैं जो मेरा C कॉलम है, मैं इसके अंदर जो मेरा डाटा है इसके अंदर मैं नीचे की जानब सिलेक्शन करना चाहता हूँ अपनी इस कॉलम के सेल्स को। तो मैं शिफ्ट की होल्ड करूँगा, शिफ्ट की प्रेस करते हुए डाउन एरो की प्रेस करूँगा। शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे जितने सेल्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। Select C2. Select C3. Select C4. अब फॉर एग्जांपल मैंने C1 से लेकर C3 तक 3 सेल नीचे की जानब सेलेक्ट कर दिए। आप इसी तरह अपनी सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर सकते हैं। इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते हैं, अपनी सिलेक्शन को कंफर्म करते हैं। Selected range C1 blank. C4 blank. अब इसने सुना अनाउंस किया सिलेक्टेड रेंज C1 C4, यानी C1 से C4 तक के जो हमारे पास सेल्स हैं नीचे की जानब हमने उस कॉलम के अंदर इसकी सिलेक्शन कर दी। इसी तरह अगर हम अपने करंट रो के अंदर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट की प्रेस करते हुए अपनी राइट एरो या लेफ्ट एरो की मदद से अपनी सिलेक्शन करेंगे अपनी करंट रो के अंदर। फॉर एग्जांपल Blank. C1. अब मैं C1 पर मौजूद हूँ। मैं इससे आगे के जो कॉलम है यानी D E F करंट रो के अंदर इनको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो अगर आप आगे की जानब सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे। Select D1. Select E1. Select F1. Select G1. अब मैंने C से लेकर G तक के कॉलम को सिलेक्ट कर दिया अपने करंट रो में। अपनी सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए आप इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करें। Selected range C1 blank. G1 blank. अब आपने सुना इसने सिलेक्टेड रेंज अनाउंस की C1 और G1, यानी C से लेकर D E F और G तक इसने हमारे जितने भी कॉलम थे करंट रो के अंदर वो इसने अनाउंस करके हमें बताए। तो ये तो था रोज या कॉलम को सिलेक्ट करना। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने एक टेबल बनाया हुआ है और उसके अंदर आप अपने कॉलम और रोज को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक सेल पर मूव करता हूँ। Blank. Blank. C1. अब मैं C1 पर मौजूद हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं कि C1 से लेकर C4 तक यानी आपकी जो नीचे की जानब जो 3 सेल हैं वो, और इसी तरह जो राइट साइड पे आपकी जो रेंज है आप यानी राइट साइड पे जो आपकी कितारें हैं, जो आपकी रो है कॉलम्स हैं, आप उनको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो आप आइदर सबसे पहले रोज को सिलेक्ट कर दें या फिर सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट कर दें, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ C1 से नीचे C4 तक। शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करूँगा। Select C2. Select C3. Select C4. अब मैंने C1 से C4 तक के कॉलम की रेंज बना दी। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं C से लेकर D E F इस तरह जो आगे मेरे कॉलम्स हैं मैं उनकी भी रेंज बना दूँ और साथ में ये रोज भी शामिल हों। तो यहीं पर मैं शिफ्ट के साथ अब राइट एरो प्रेस करूँगा। Select C1. Select C1. Select C1. Blank. F4 blank. अब हम जो हमने अपनी रेंज बनाई है इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो से। Selected range C1 blank. F4 blank. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया C1 टिल F4, यानी C1 से लेकर कॉलम नंबर जो F है, F और उसके नीचे जो हमारी 4 लाइनें थी यानी 4 रोज हमने सिलेक्ट की थी वो इसने रेंज इसकी बना दी, यानी C1 से C4 तक की रेंज है। और इसी तरह D E F कॉलम की भी F1 से लेकर F4 तक की रेंज बन गई। इसी तरह हम इसको अब दूसरे एंगल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल Blank D1. अब फॉर एग्जांपल मैं Blank C1. Blank 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 F1. अब फॉर एग्जांपल मैं F रेंज पर मौजूद F नंबर कॉलम पर मौजूद हूँ। मैं F से लेकर जो पीछे मेरे जो कॉलम्स हैं F E हो गया, इसी तरह D फिर C B, मैं इनको रेंज में लेना चाहता हूँ। तो मैं पीछे की जानब सिलेक्शन करूँगा। शिफ्ट के साथ मैं लेफ्ट एरो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा। Select E1. Select D1. Select C1.
अब मैंने F से लेकर पीछे की जानब B तक के कॉलम सेलेक्ट कर दिए करंट रो के अंदर। अब मैं नीचे की जानब यानी बॉटम की जानब भी रोज को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगा। Select C1, select C1, select C1, blank F4, blank. अब मैं अपनी सिलेक्शन को कंफर्म करता हूं इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो से। Selected range C1, blank F4, blank. अब आपने सुना दोबारा इसने अनाउंस किया C1 F4, यानी C1 से लेकर F4 तक के तमाम जो हमारे कॉलम और उसके नीचे जो हमारी फोर्थ 4 हमने रोज सेलेक्ट की थी, यानी 4 कॉलम्स और इस तरह 4 रोज ये सेलेक्ट हो गई। तो ये तो था इंडिविजुअली यानी अपने सेल्स के अंदर सिलेक्शन करना। अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से अपनी इंटायर कॉलम या इंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी कॉलम के अंदर मौजूद हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं इस इंटायर कॉलम को फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यानी आपको एरो की मदद से नहीं बल्कि डायरेक्ट मैं इसको इस अपने इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लूँ, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे कंट्रोल स्पेस इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी कॉलम पर मूव करता हूँ, Blank G1, अब मैं जी कॉलम पर मौजूद हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जी जो मेरा कॉलम है ये इंटायर सेलेक्ट हो जाए, तो मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा। selected entire column, select G1, blank G1,048,576, blank. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया कि सिलेक्टेड इंटायर कॉलम, यानी अब मेरा जो जी कॉलम था ये टॉप वाले सेल से लेकर बॉटम जो हमारा आखिरी सेल था इस कॉलम के अंदर वहां तक की इसने रेंज बना दी। ये तो था कॉलम को सिलेक्ट करना। इसी तरह अगर आप किसी मखसूस रो को उसकी स्टार्टिंग सेल से लेकर जो हमारा लास्ट सेल है राइट की जानब उस तक पूरे इंटायर रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे शिफ्ट स्पेस। फॉर एग्जांपल अब मैं किसी रो पर मूव करता हूँ, Blank G2, blank G1, अब मैं 1 नंबर रो पर मौजूद हूँ। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट रो जो मेरी नंबर 1 रो है इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ इंटायर रो को, तो शिफ्ट स्पेस प्रेस करूँगा। selected entire row, select A1, blank XFD1, blank. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया सिलेक्टेड इंटायर रो, यानी जिस रो के ऊपर मेरा फोकस था उसने उसके पहले सेल से लेकर यानी A1 से लेकर और इसका जो लास्ट सेल था उस तक की तमाम जो हमारी रो थी उसकी रेंज बना दी। तो उम्मीद है आपको इंटायर कॉलम और इंटायर रो इसको सिलेक्ट करने की भी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट कमांड सीखते हैं कि अपनी पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना। तो पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट ऑल की कमांड को यूज़ करते हैं, Blank, जो कि कीबोर्ड की मदद से हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो हमारी इंटायर शीट सिलेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए। blank G2, अब मेरी पूरी की पूरी जो वर्कशीट थी वो हमने सेलेक्ट कर दी, यानी आप जब किसी भी आप वर्कशीट के अंदर किसी भी सेल के ऊपर हैं तो आप कंट्रोल ए जब प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी इंटायर वर्कशीट वो सिलेक्ट ऑल हो जाएगी। ये तो था तरीका अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सिलेक्शन कीज़ को इस्तेमाल करना। उम्मीद है आपको इस लेक्चर के अंदर जो हमने डाटा इंसर्ट करना यानी डाटा को एडिट करना और इसी तरह इसके बाद हमने जो सिलेक्शन कीज़ की कमांड सीखी हैं इन दोनों की समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से अपने रिबन्स की कमांड को सीखने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।